हेलो क्लास, आज के इस लेक्चर में हम एसक्यूएल की बात करेंगे। पिछले वीडियो में भी एसक्यूएल की ही बात कर रहे थे। हमने बताया कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है और उसके बाद एसक्यूएल होता क्या है। फिर बात किया गया था एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल और उसके बाद लास्ट में बात किया गया था डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स ऑफ एसक्यूएल। ठीक, आज उसी एसक्यूएल को आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम बात करते हैं आज टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स की। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड की बात करें, हम डीबीएमएस में हमेशा ये बताते चले आ रहे हैं कि अगर हम डीबीएमएस में बात करेंगे तो हम हमेशा रिलेशनल डेटाबेस की बात करेंगे और हमेशा हम बात करेंगे एसक्यूएल की। एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जब हम बात करेंगे डीबीएमएस की तो हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस की और हम बात करेंगे उसके एक सॉफ्टवेयर को जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, तो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड देखिए, जनरली जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो डेटाबेस पे काम करने के लिए, या किसी चीज पे काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उस पर हम अलग अलग ऑपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम उस पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो उसी तरह अगर हम एसक्यूएल कमांड्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स की बात करें, तो उसमें भी बस दो ही टाइप से, उसमें भी दो काम होगा। क्या, सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएं या सबसे पहले हम टेबल बनाएं और उसके बाद उस टेबल पे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करें। ठीक, तो पहले यूनिट में ही बताया गया है कि दो टाइप्स के क्वेरी लैंग्वेज होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज डीडीएल, और दूसरा क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज डीएमएल। ठीक, तो जब भी हम एसक्यूएल कमांड्स की बात करेंगे तो ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज होगा। कौन कौन से? एक है आपका डीडीएल और दूसरा क्या है, डीएमएल। जो डीडीएल का फुल फॉर्म है वो क्या है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। फिर अगर हम डीएमएल की बात करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, तो ये दो टाइप के, कोई भी भाई, सबसे पहले अगर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तभी तो उस पर काम करेंगे। अगर हम टेबल सबसे पहले स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे तभी तो हम उस पर काम करेंगे, तभी तो हम उसमें इंसर्ट करेंगे, तभी तो उसमें अपडेट करेंगे, तभी तो उसमें हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो जब भी हम टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स की बात होगा या फिर टाइप्स ऑफ कमांड्स की बात होगा तो दो टाइप का होगा। कौन कौन सा? एक होगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जब उसको डिफाइन करना हो, जब उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम लगाएंगे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। फिर उसके बाद जब मेरे पास डेटाबेस बन गया या मेरे पास टेबल बन गया, अब हमें उसको मैनिपुलेट करना है। अब क्या करना है, हमें उसे मैनिपुलेट करना है, मतलब कि हमें अगर उसमें कुछ इंसर्शन करना है, हमें उसमें कुछ क्या करना है, हमें उसमें अपडेट करना है, हमें उसमें क्या करना है, हमें उसमें डिलीट करना है या हमें उसमें रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम एक अनदर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करेंगे जिसका नाम है डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, तो एसक्यूएल कमांड्स को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज डीडीएल एंड सेकंड वन इज डीएमएल। द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड द फुल फॉर्म ऑफ डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, तो कोई भी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो उनकी क्वेरी दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाएगी, या तो डीडीएल या तो डीएमएल में। ठीक,
तो जब भी एसक्यूएल कमांड्स बनता है, जब भी एसक्यूएल कमांड्स बनता है तो क्या होता है, या तो हम टेबल को क्रिएट करें, या तो हम टेबल को क्रिएट करें, या तो उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करें, या तो कुछ वैल्यू उसमें अपडेट करें, या तो उसमें क्या करें, डिलीट करें, या तो रिट्रीव करें, ठीक, या तो उसका एक्सेस किसी दूसरे को दें, किसी दूसरे को दो। ये सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस एसक्यूएल कमांड से होते हैं। ये सारे ऑपरेशंस किससे होते हैं, एसक्यूएल कमांड से। तो इन सबों को कैटेगराइज किया गया है या तो डीडीएल में, आइदर इन डीडीएल और इन डीएमएल, ठीक। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, फर्स्ट इज डीडीएल एंड सेकंड वन इज डीएमएल. There are two types of SQL commands. First is DDL and second one is DML. DDL means data definition language and DML means data manipulation language. ठीक, तो ये आपका टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स था। अब ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस, SQL operators and their precedence. SQL operators precedence. तो अगर हम बात करें SQL ऑपरेटर्स की एंड देयर प्रेसिडेंस की, ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है, जो सिंबल्स होते हैं जिसपे ऑपरेंड्स, जिसके सहायता से हम ऑपरेंड्स को यूज करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कौन कौन से, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड और नॉट, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस में हम जनरली ये सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन चूंकि इस सिलेबस में है तो इसीलिए इसका हेडिंग लिखना महत्वपूर्ण है। और दूसरा चीज ये है कि कुछ ऑपरेटर्स हैं और प्रेसिडेंस का क्या मतलब है, जैसे बॉडमास हम लगाते हैं, जैसे हम बॉडमास लगाते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसी तरह बॉडमास लगा के हम क्या करेंगे, उन ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे, उन ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स आर different types of SQL operators are, कौन कौन सा है, बहुत सारे हैं लेकिन कुछ लिख दिया जा रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, then next is comparison operators, then third is logical operators, fourth is set operators, ठीक। ये सारे एसक्यूएल ऑपरेटर्स हैं जो यूज होते हैं एसक्यूएल कमांड्स में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड सो ऑन, ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये सारे क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक। सेट ऑपरेटर्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, सेट ऑपरेटर्स हैं। ये सारे क्या हैं, सेट ऑपरेटर्स, ठीक।
तो एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रायिकता। क्या मतलब होता है प्रेसिडेंस का? प्रेसिडेंस का मतलब प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन में सेट ऑफ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, एक साथ कई ऑपरेटर्स दिए हैं, तो बात ये आता है कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाए, किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाए, वही डिसाइड करना कि कौन सा ऑपरेटर किस ऑर्डर में सॉल्व होगा, वही कहलाता है प्रेसिडेंस। वही क्या कहलाता है? प्रेसिडेंस। तो नॉर्मली जैसे सारा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, उसी तरह हम एसक्यूएल ऑपरेटर्स को भी सॉल्व करेंगे, वही बॉड मास लगा के। ठीक, तो एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंस का मतलब बता दिया गया। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स आर, फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एग्जांपल्स आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर हम बात करें सेट ऑपरेटर्स की, सेट ऑपरेटर्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं सेट ऑपरेटर्स। ठीक, अब देखा जाए अब एसक्यूएल क्वेरीज। देखिए एसक्यूएल क्वेरीज, देखिए इस सब्जेक्ट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट है एसक्यूएल क्वेरीज की। ठीक, तो इस वीडियो में यहां से शुरू होता है एसक्यूएल क्वेरीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एसक्यूएल क्वेरीज। हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो 100% श्योर है कि उसके बैकएंड में कहीं ना कहीं डेटाबेस चलता है, उसके बैकएंड में कहीं ना कहीं डेटाबेस स्टोर होता है, और हम उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए या फिर हम उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसी न किसी रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें से एक है एसक्यूएल, उनमें से एक क्या है? एसक्यूएल है। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये स्टार्ट हो गया है एसक्यूएल क्वेरीज। इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, इस सब्जेक्ट का ड्रॉबैक ये है कि सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में केवल दिया हुआ है एसक्यूएल क्वेरीज, लेकिन प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा एसक्यूएल क्वेरीज बताया जाए। तो अब स्टार्ट होता है एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल क्वेरीज क्या है? देखिए, सेट ऑफ कमांड्स और सिंटैक्स to access the relational database। सबसे अच्छा डिफिनेशन इसका यही है, सबसे अच्छा डिफिनेशन इसका यही है, सेट ऑफ कमांड्स और सिंटैक्स टू एक्सेस द रिलेशनल डेटाबेस। जैसे ही हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उस डेटाबेस की बात कर रहे हैं जिसमें जो डेटा है वो किसके फॉर्म में है? जिसमें जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में है, जिसमें जो डेटा है वो किसके फॉर्म में है? जिसमें जो डेटा है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में है। ठीक, तो एसक्यूएल क्वेरीज देखिए, अच्छा टेबल है ना, अगर हम इस बीआईटी की बात करें, इस बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या बीआईटी की बात करें, तो उसके अंदर कई कोर्सेज हैं, कई कोर्सेज के अंदर कई डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इस बीआईटी की बात करें तो उसके अंदर कई डिपार्टमेंट है। एक आपका सीएसआईटी है, दूसरा ईसी है, तीसरा मैकेनिकल है, और चौथा क्या है? सिविल है, चौथा सिविल है। ठीक, तो क्या
क्या ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? भाई अगर हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करें, अगर हम बीआईटी की बात करें तो बीआईटी में एक डिपार्टमेंट है सीएसआईटी, ठीक, फिर दूसरा डिपार्टमेंट है ईसी, ठीक, फिर तीसरा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, ठीक, फिर चौथा डिपार्टमेंट है सिविल। चौथा डिपार्टमेंट क्या है? सिविल है, ठीक। तो क्या ये चारों डिपार्टमेंट बीआईटी के पार्ट हैं? हाँ, बीआईटी के पार्ट हैं। अब इसका मतलब क्या है? बीआईटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बाकी कोर्सेज है। बीआईटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बाकी कोर्सेज हैं। अब इसको अगर हम एसक्यूएल से रिलेट करें, अगर हम इसको एसक्यूएल से जोड़ें तो देखिए, क्या सीएसआईटी का एक टेबल बन सकता है? सीएसआईटी का टेबल बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, इसको टेबल 1 कहें। क्या ईसी का टेबल बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, इसको हम टेबल 2 कहें, ठीक। क्या मैकेनिकल का टेबल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, इसको हम टेबल 3 कहें, ठीक। क्या सिविल का टेबल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, इसको हम टेबल 4 कहें, ठीक है। ये सारे टेबल हैं, ठीक। अब देखिए बीआईटी है, ठीक है। अब ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैं किसके? बीआईटी के। कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैं बीआईटी के, ठीक। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह एसक्यूएल में भी होता है, इसी तरह डेटाबेस में भी होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उसके अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है एंड सो ऑन, इसीलिए बोला जाता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे? टेबल क्रिएट करेंगे? जी नहीं, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे। जब भी हम डेटा रखेंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम डेटा रखेंगे। जैसे अगर हम एम्प्लॉय का डेटा रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होगा, चाहे वो बीआईटी का एम्प्लॉय हो, चाहे वो गीडा का एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिजली विभाग का एम्प्लॉय हो, चाहे वो रेलवे का एम्प्लॉय हो, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होगा, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक डेटाबेस है, ऑर्गेनाइजेशन एक डेटाबेस है। टेबल्स क्या है? टेबल्स उसके क्या है? टेबल्स उसके पार्ट हैं, टेबल्स जो है वो पार्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल बनाते हैं। एसक्यूएल में सारा कुछ, जैसे हम एक्सेल में ड्रैग ड्रॉप करके उस टेबल को लिए, उसको सेलेक्ट करके रोज एंड कॉलम्स ले लिए, वर्ड में हम ड्रैग ड्रॉप करके रोज एंड कॉलम्स ले लिए एंड सो ऑन। तो एसक्यूएल में सारा काम हम विद द हेल्प ऑफ क्वेरी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स करते हैं। जैसे ही हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं, आप सिंटैक्स लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट हो गया। जैसे ही हम सिंटैक्स लिखते हैं एक टेबल क्रिएट करने का, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, आप देखते हैं एक ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक। तो इसीलिए तो रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर आया, इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर आया कि अगर हमें टेबल बनाना है या अगर हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है या डेटाबेस पे काम करना है तो क्यों ना हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगाएं। भाई अगर नॉर्मली हम बना देंगे वर्ड से या विद द हेल्प ऑफ एक्सेल तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कोई डिफरेंस रह नहीं जाएगा। जब भी कोई टेक्निकल होता है तो हमेशा वो लॉजिक खोजता है, हमेशा वो प्रोग्रामिंग चाहता है कि प्रोग्रामिंग आए, हमें कम से कम काम करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिले, उसका आउटपुट मिले, ठीक। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम क्या क्रिएट करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस फिर टेबल क्रिएट करते हैं। हर क्रिएशन के लिए या हर ऑपरेशंस के लिए एसक्यूएल की क्वेरी होती है। तो अब देखिए स्टार्ट किया जा रहा है।
सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है डेटाबेस क्रिएशन का, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरीज में सबसे पहला है डेटाबेस क्रिएशन, ठीक। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किए, इसके लिए क्वेरी होता है क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, ये टर्मिनेट होता है सेमी कोलन से, टर्मिनेट होता है सेमी कोलन से, ठीक। केस सेंसिटिव है, मतलब कि स्मॉल का मतलब अलग, इस केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कि स्मॉल लिखे या कैप्स लिखे दोनों बराबर है। तो जनरली हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम। तो ये क्वेरी है डेटाबेस क्रिएशन की। ये क्वेरी किसकी है? डेटाबेस क्रिएशन की। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि साहब इसमें कौन सा यूजर डिफाइंड वर्ड है और कौन सा सिस्टम डिफाइंड वर्ड है या कौन सा प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक उठता है कि कौन सा प्री डिफाइंड है, कौन सा यूजर डिफाइंड है। तो क्रिएट क्या है? क्रिएट हमें लिखना ही लिखना है, क्रिएट हमें लिखना ही लिखना है। तो ये क्या है? ये सिस्टम डिफाइंड वर्ड है या प्री डिफाइंड वर्ड है? सिस्टम डिफाइंड और प्री डिफाइंड, ठीक। इसी तरह डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, ये भी लिखना ही लिखना है कीवर्ड। तो ये भी क्या है? सिस्टम डिफाइंड और प्री डिफाइंड, ठीक। फिर डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम, भाई डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है। हम अगर बीआईटी का डेटाबेस बना रहे हैं तो उसका डेटाबेस नेम नाम होगा बीआईटी। अगर हम आईटीएम का डेटाबेस बना रहे हैं तो उसका डेटाबेस नाम क्या होगा? आईटीएम होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? यूजर डिफाइंड, इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड, ठीक। तो ये हो गया प्री डिफाइंड या सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। तो जो इसका सिंटैक्स है वो है क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, सेमीकोलन से इसको क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है उसका जिसका नाम है स्टूडेंट, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसकी क्वेरी क्या होगी? उसकी क्वेरी क्या होगी? देखिए भाई, क्रिएट लिखना है लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नाम क्या है? स्टूडेंट, डेटाबेस नेम इज स्टूडेंट, है ना। ये बन गया एक डेटाबेस जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट है। ये एक डेटाबेस बन गया जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट है, ठीक। तो क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, तो ये डेटाबेस हो गया। अब हमें करना है, डेटाबेस बना लिए, बड़ा स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक। अब उसके अंदर हम आते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर हम बना लिए, उसके अंदर तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम डेटाबेस बना लिए, अब उसके अंदर हम क्या बनाएंगे? टेबल को बनाएंगे। डेटाबेस बना लिए, फिर क्या बनाते हैं? टेबल को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए क्वेरी, बार बार ये बोला जा रहा है कि इसका सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को हम लिखते हैं, तुरंत जैसे ही हम रन करवाते हैं तुरंत डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, तुरंत उसका मैसेज आता है योर डेटाबेस इज क्रिएटेड, योर डेटाबेस इज क्रिएटेड। अब देखिए टेबल क्रिएशन में, टेबल क्रिएशन, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम चाहे डेटाबेस क्रिएशन की बात करें चाहे टेबल की बात करें, तो ये किस टाइप का कमांड है? किस टाइप का कमांड है? दो टाइप से कमांड बताया गया है। कौन कौन सा? एक डीडीएल और दूसरा क्या बताया गया है? डीएमएल। एक डीडीएल और दूसरा डीएमएल। तो किस टाइप का ये कमांड है? ये है आपका डीडीएल कमांड, ये डीडीएल कमांड है, ठीक। तो टेबल क्रिएशन,
टेबल क्रिएशन, तो ये DDL कमांड है, ठीक है। अब इसके लिए भी कोई ना कोई सिंटैक्स होगा, इसके लिए भी कोई ना कोई सिंटैक्स होगा। अब उस सिंटैक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।